जय हिंद साथियों। अगर आप भी इस बार बिहार के मैट्रिक का एग्जाम देने वाले हैं तो इस वीडियो को जरा सा भी स्किप नहीं करना। आज हम बताएंगे कि सोशल साइंस में हिस्ट्री के कौन से चैप्टर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं जिससे इस बार एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आएगा। हिस्ट्री में तो कुल 7 चैप्टर हैं, लेकिन आपको 7 पूरी तरीके से रटना नहीं, इससे आपकी समय की बर्बादी हो सकती है। आपको स्मार्ट पढ़ाई करनी है और आज आप इस वीडियो को स्किप नहीं कीजिए। हम बताएंगे कि कौन सा चैप्टर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इतिहास के किस चैप्टर से सबसे ज़्यादा प्रश्न आएंगे। तो बिना समय को गवाए आइए इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों याद रखिएगा, इतिहास का जो चैप्टर 4 है वो है भारत में राष्ट्रवाद। भारत में राष्ट्रवाद ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और लगभग लगभग ये पैटर्न रहा है बिहार बोर्ड का कि हर साल इस चैप्टर से लगभग ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव के प्रश्न आते हैं। ऑब्जेक्टिव में क्या आएगा कि असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 में हुआ था। किसने किया था? महात्मा गांधी जी ने किया था। साइमन कमीशन भारत कब आए थे? तो 1928 में आए थे। इसके अलावा भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में हुआ था। तो इस वीडियो में आप लोग बने रहिए। तो भारत में राष्ट्रवाद इस चैप्टर में भी बहुत सारा टॉपिक है। तो कौन से टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसमें सब्जेक्टिव के क्वेश्चन आने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है? तो याद रखिएगा, पहला चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह ये जो किए थे महात्मा गांधी जी ने 1917 में किए थे। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1917 ईस्वी में हुआ था, महात्मा गांधी जी ने किया था। और यहाँ से बच्चों एक और प्रश्न आता है कि चंपारण में गांधी जी को किसने निमंत्रण दिया था? चंपारण आने के लिए गांधी जी को किसने निमंत्रण दिया था? तो यहाँ पर याद रखिएगा कि राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण आने का न्योता दिया था। तो खैर, चंपारण सत्याग्रह क्या था? पूछा जाए आपसे कि चंपारण सत्याग्रह क्या था, तो महात्मा गांधी जी ने 1917 ईस्वी में नील की खेती करने वाले किसानों के लिए बिहार के चंपारण में सत्याग्रह किया था, जिसे हम लोग चंपारण सत्याग्रह कहते हैं। क्यों किए थे? क्योंकि अंग्रेज नील की खेती करने वाले किसानों का शोषण कर रहे थे। शोषण का मतलब होता है गलत फायदा उठाना। अंग्रेज किसानों से जबरदस्ती तिनकठिया प्रणाली, यानी कि किसानों को अपने 3/20 भाग पर, अपने खेत के 3/20 भाग पर खेती करना होता था, नील की खेती करना होता था। और जब फसल होता था तो अंग्रेज जमींदार जो होते थे वो अपने मन माने कीमत पर फसलों को खरीदते थे। इससे भारत के किसानों का बिहार के किसानों को शोषण हो रहा था। एक तो उनके खेत में जबरदस्ती नील की खेती करवाई जाती थी और उनके बाद जब फसल होता था तो उन्हें मनमानी कीमत पर खरीदा जाता था। यूं कहे तो उनको उन्हीं के खेत में मजदूर बना दिया गया था। तो खैर याद रखिएगा कि चंपारण सत्याग्रह से रिलेटेड इस बार क्वेश्चन आना बहुत ही ज्यादा हाई चांसेस है कि चंपारण सत्याग्रह से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आए। उसके बाद क्या है साथियों? उसके बाद है असहयोग आंदोलन। बहुत ही ज्यादा वीवीआई क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन जो हुआ था वो 1920 ईस्वी में हुआ था। महात्मा गांधी जी ने 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किया था। असहयोग आंदोलन था क्या? गांधी जी ने देश के सभी लोगों से अंग्रेजों के साथ पूरा असहयोग करने का ऐलान किया। असहयोग मतलब क्या होता है कि अंग्रेजों के साथ किसी भी तरह का कोऑपरेशन नहीं करना, उनके साथ किसी तरह का मदद नहीं करना, उनके कपड़ों को नहीं खरीदना, उनका जो पद था चाहे वो जज का हो, टीचर का हो, क्लर्क का हो, सेना में हो, पुलिस में हो, उन सभी का बहिष्कार करना। तो गांधी जी ने देश के लोगों से अंग्रेजों के नौकरी को छोड़ने का, पुलिस सेना को छोड़ने का, इसके अलावा विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करने का गांधी जी ने देश के लोगों से ऐलान किया। और इस ऐलान का ये जादू रहा कि देश के लोगों ने, हजारों छात्रों ने स्कूल कॉलेज जाना छोड़ दिए। शिक्षक और प्रधानाध्यापकों ने भी अपनी नौकरी से त्याग पत्र दे दिया। वकीलों ने मुकदमा लड़ना बंद कर दिया। डॉक्टरों ने अस्पताल जाना छोड़ दिया। यानी कि अंग्रेजों के साथ पूरी तरीके से बहिष्कार हुआ। अंग्रेजी कपड़ों की होली जला दी गई और खादी के कपड़ों की मांग बढ़ गई। इससे क्या हुआ कि अंग्रेज का कमर टूट गया था। खैर, तो ये अलग बात है, लेकिन याद रखिएगा कि असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है जिससे जुड़ा हुआ ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है और सब्जेक्टिव भी। ऑब्जेक्टिव में कब शुरू हुआ था? तो 1920 ईस्वी में शुरू हुआ था। और सब्जेक्टिव में कि असहयोग आंदोलन क्या था, ठीक है। और एक और आ सकता है कि असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने वापस क्यों ले लिया? तो इसलिए लिया क्योंकि 1922 ईस्वी में 5 फरवरी 1922 को, है ना, 5 फरवरी
बैस को जो है चौरी चौरा कांड, है ना। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में जो है चौरी चौरा पड़ता है। वहां जो है किसान लोग जो है शांतिपूर्ण जुलूस कर रहे थे और उस पर पुलिस ने लाठियां और गोलियां चला दी। इससे जो भीड़ थी वो गुस्सा गई और जो पुलिस स्टेशन में आग लगा दिया। इससे 22 पुलिसकर्मी मारे गए। खैर गांधी जी को इससे बड़ा सदमा हुआ, क्योंकि गांधी जी का जो हथियार था, वेपन था, वो सत्य और अहिंसा था, और यहाँ तो 22 पुलिसकर्मी की जान चली गई। तो गांधी जी ने जो है इस आंदोलन को वापस ले लिया था, असहयोग आंदोलन को। किसके कारण वापस लिया था? चौरा चौरी कांड के कारण। कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 को हुआ था। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में हुआ था। साथियों, इस चैप्टर से जो अगला प्रश्न आता है कि दांडी मार्च जो है 1930 ईस्वी में हुआ। कब हुआ था? 1930 ईस्वी में 12 मार्च से शुरू हुआ था। गांधी जी जो है अपने 78 फॉलोवर के साथ जो है 12 मार्च को निकलते हैं। किस लिए निकलते हैं? नमक कानून को तोड़ने के लिए। अंग्रेजों ने जो है भारत के लोगों पर नमक बनाने पर जो है रोक लगा दिया था। तो गांधी जी जो है अपने 78 फॉलोवर्स के साथ जो है 12 मार्च को साबरमती आश्रम से निकलते हैं और 6 अप्रैल, है ना, 6 अप्रैल 1930 को जो है दांडी समुद्र के किनारे बसा हुआ था, वहां पहुंचकर उन्होंने नमक बना करके उस कानून को तोड़ दिया। इसे दांडी मार्च कहते हैं। वहां साबरमती से दांडी तक वो जो गए उसे दांडी मार्च कहते हैं। और उस कानून को जब उन्होंने तोड़ा नमक बना करके, जब उस कानून को गांधी जी ने तोड़ा तो उसे हम लोग कहते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्या कहते हैं? सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन कहते हैं। इसके अलावा इसे नमक सत्याग्रह भी कहा जाता है। इसके अलावा इसे क्या कहा जाता है? नमक सत्याग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? नमक सत्याग्रह कहा जाता है। तो याद रखिएगा कि भारत में राष्ट्रवाद जो चैप्टर है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हैं कि इस चैप्टर से जुड़े हुए और इंपॉर्टेंट टॉपिक हम आपको बताएं तो कमेंट आप जरूर कीजिए, हम आपको अगला वीडियो जरूर ला कर देंगे। आज फिलहाल के लिए याद रखिएगा कि चंपारण सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन और दांडी मार्च ये एकदम VVI क्वेश्चन है। इससे सब्जेक्टिव भी आएगा, ऑब्जेक्टिव भी आएगा। अगर आप चाहते हैं कि और चैप्टर हम बताएं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस एग्जाम को लेकर के, और उस चैप्टर से कौन से टॉपिक आ सकते हैं, तो आप हमें जो है वीडियो में कमेंट करके बताइए। हम आपके लिए जो है अगला चैप्टर लाएंगे। जय हिंद दोस्तों।